इतना बेहतरीन है कि आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा और पता चलता चला जाएगा। हमारे लिए क्या अहमियत है आपको बताएं? ड्यूसॉफ्ट का हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? सुनेंगे? सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। सुना सुना लग रहा है? नहीं लग रहा? सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। यस सर। हम जीएंगे और मरेंगे, ऐ सिस्टम तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सिस्टम तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ सिस्टम तेरे लिए। तो मेरे लिए ये अहमियत है, मेरे लिए की ये अहमियत है और उसके पीछे कारण है। यस सर। 2001 महीना सितंबर, तारीख 30। क्या बोला? महीना साल 2001। चंद्रमा सर ने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद सर की ज्वाइनिंग के बाद इस दुनिया में अवतरित हुए होंगे। यस सर। मतलब आप अपने, अगर मैं आपको थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म तिथि 2001 के बाद है। हाथ उठाइएगा, देख लीजिए। अभी लोग 2 4 5 7 इधर हमारी कुछ आंटियां बैठी हुई है, सबके सब वही है। इसका मतलब आप बिल्कुल उसी समय में है जिस समय पे मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया। यस सर। एकदम सही समय पे। और कहा जाता है कि समय बहुत ही ज्यादा बलवान भी होता है, और अगर समय पे आपने सही काम कर लिया तो फिर समय बदलने में समय भी नहीं लगता है। यस सर। नहीं, तो सारा खेल किसका है? समय का, टाइम है। इंग्लिश में कहावत ये है कि टाइम इज जेम। टाइम जो है वो जेम है। तो सितंबर 30 2001 को मेरी जिंदगी में पहली बार ये ड्यूसॉफ्ट आया, और उससे पहले मैं पटना में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। घर वालों ने बड़े अरमान के साथ अपने बेटे को मैट्रिक पास करने के बाद अपने गांव के सरकारी उच्च विद्यालय से मैट्रिक करने के बाद पहली बार पटना भेजा था कि बेटा जाके डॉक्टर बनेगा। और जब पटना आया, तैयारी की, तो उस कंपटीशन की आंधी में जब गया तो गांव में तो पता नहीं था ना कि कितना भीड़ है कंपटीशन में। जब यहाँ आया तब समझ में आया किस तरीके से लाखों लड़के लड़कियां मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे रहते हैं, और उसमें से कुछ चुनिंदे सैकड़ों हजारों लोगों का सिलेक्शन होता है। और यकीन मानिए कि मैं अपने आप को आज तो खुशकिस्मत ही मानता हूं कि अपनी जिंदगी में मैंने एकमात्र एग्जाम दिया कंपटीशन के तौर पे, और वो एग्जाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल सीबीएसई का टेस्ट मेडिकल का, जो मैंने दिया था साल 2000 में। पक्का 25 साल हो गया। और उस एग्जाम में भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा से मैं फेल कर गया। अगर भगवान की अनुकंपा नहीं होती तो फेल तो जो नहीं होता, आज इतने सारे फूल मालाओं का सम्मान नहीं मिलता, इतने अच्छे अच्छे चेहरे देखने को नहीं मिलते। अगर पास कर गया होता तो क्या होता? डॉक्टर बन जाता। सैकड़ों हजारों डॉक्टर हैं किसी पीएचसी में। पीएचसी होता है सबसे पहला जो पोस्टिंग होता है डॉक्टर का, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। किसी पीएचसी में नौकरी होता, और घर से जो हंस के आता तो फिर जब वापस घर जाता तभी हंसता। हॉस्पिटल में किसी को हंसते हुए देखेगा? अगर हॉस्पिटल में आप ज्यादा हंसेंगे, बोलेंगे तुम्हारे लिए हॉस्पिटल है, तुम्हारे लिए काके वाला होगा। नहीं, अगर डॉक्टर बन गया होता तो अपने और अपने परिवार के साथ खुशी मना रहा होता है। यस सर। ऊपर वाले ने फेल करवाया,
उस एग्जाम में इस ड्यू शॉट में आया, अगर बन गया होता तो अपने माँ बाप के सपने जरूर पूरा कर लेता, अपने माँ बाप। लेकिन फेल किया, इस ड्यू शॉट के अंदर आया। आज पिछले 24 साल से पूरे हिंदुस्तान के हजारों माँ बाप के सपने ड्यू शॉट से पूरा कर रहा हूं। और आज की तारीख के अंदर मेरी नजरों के सामने जो भी लोग बैठे होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज है कि किसी भी तरीके से इनको अंदर से इतना झकझोर देना है कि पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो दिमाग की है, जो कचरा पट्टी पूरा भरा हुआ है, उसको निकाले, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालें, ताकि जिंदगी के अंदर जो आप बचपन से हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर पाए। जो ड्रीम्स, जो सपने आपने कभी देखे थे, जो सपने आपके मर गए, तबाह हो गए, जिंदा दफन हो गए, आपने इस उम्र के आते आते ही हार मान लिया कि अब मेरे से वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए आया हूं कि उन जिंदा दफन सपनों को फिर से उस कब्र से खोद के बाहर निकालना है। यस सर। और फिर से शपथ लेनी है, कसम खाना है कि एक गलती तो हुई जिसकी वजह से सपने टूटे, लेकिन वो सपने एक एक करके फिर उठ खड़े होंगे। और ये ड्यू शॉट ऐसी सिस्टम है जो आपकी जिंदगी के तमाम सपनों को एक एक करके इसी जगह पे आने वाले 5 साल के अंदर पूरा करके दिखाएगी। ये पावर और ताकत है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग आपसे टकराएंगे, आप भी उनसे टकराएंगे। यस सर। नहीं, लेकिन हमें अडिग रहना होगा अपने संकल्प पर। यस सर। आप सोचिए कि जब मैं 24 साल पहले ड्यू शॉट में आया होगा तो मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा। आज तो मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन है, सब कुछ है। उस समय तो कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते थे और ये बोलते थे कि 5 साल के बाद एजुकेशन आएगा। सोचिए, डीडी आज दीजिए, एजुकेशन आपको मिलेगा 5 साल के बाद। अभी सर्वर नहीं चल रहा। आज आप लोग 5G के जमाने में चल रहे हैं, नहीं? इससे पहले 4G था, 6G की तैयारी चल रही है। यस सर। हम लोग के समय में जी के मामले में जीजा जी के अलावा और कोई जी नहीं, खाली जीजा जी में ही जी लगता। और वैसे जगह से उठ के, उतनी मेहनत करके, उतने लोगों के ताने सुन के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आज 25 साल के बाद खड़ा है तो यकीन मानिए ये आने वाले कल में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सॉलिड पिलर का रूप में काम करेगा। यस सर। जब कभी भी आप थोड़े से डरेंगे, घबराएंगे, विस्मित होंगे, आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी क्वेरीज, कंफ्यूजन आएगी, आपको लगेगा जब ये कर सकते हैं। जब लाइन नहीं था पूरे बिहार झारखंड में, उस समय ऑनलाइन का प्रचार कर रहे थे, अब तो लाइन भी है। यस सर। नहीं, यस। हम लोग जब जाते थे लोगों को प्लान करने के लिए, तो जैसे बोलते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन वाले आए हैं, तो उसको लगता था बिजली बोर्ड से आया हुआ है। नहीं, लाइन खराब है, लाइन ठीक करने नहीं, माथा का लाइन ठीक करेंगे। बिजली बोर्ड का स्टाफ थोड़ी लगने है। यस सर। लाइन का मतलब सो लोग समझते थे ऑनलाइन का मतलब लाइन, बिजली नहीं। यस। तो इसलिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमारी नजरों के आगे सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच थी, ड्रीम थी, और कुछ नहीं था। यस सर। कुछ भी नहीं था। और वही मैं चाहता हूं कि आप भी जब निकलेंगे मार्केट में, काम करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत सारे मौसम के थपेरे आपको भी झुलसाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मई का महीना आता है, लगता है इसी साल खत्म हो जाएंगे गर्मी से, लगता है ना? यस सर। अभी अगर ठंडा आया तो कितना मजा आएगा। अभी दिसंबर में लगता है अगर मई आया तो कितना मजा आता। ये तो दुनिया है ना, ये उलटती पुलटती रहती है। आपको अपना बैलेंस इसी में बना के रखना है। यस सर। यस सर। ये रखना है। तो अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में बंद करके रखना है। दुनिया वाली की बातों को भगवान का दिया हुआ जो 2 कान है उसमें एक से सुनना है। अगर समझ में आ गया तो कान के ऊपर क्या है, दिमाग डालना है। अगर नहीं समझ में आया तो कान के बगल में क्या है, दूसरा कान निकाल देना। नहीं, तो इसलिए अपने लक्ष्य के बारे में बता दिया कि निगाहों में थी मंजिल, निगाहों में थी मंजिल। निगाह किसको बोलते हैं? नगीना पार्ट 2 निगाहें
मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा है। Yes, sir. निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिर के संभलते रहे। निगाहों में थी मंजिल, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिशें की, हवाओं ने तो बहुत कोशिशें की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं अकेला खड़ा रहा। इसलिए क्योंकि अब अगर मैं अपनी जिंदगी में सफल नहीं होऊंगा तो फिर मैं अपने मोहल्ले में जी नहीं पाऊंगा। Yes, sir. लोग सिर्फ यही पूछते थे कि ये टाई कब खुलने वाला है, Yes, sir. कब खुलेगा। और आपका तो शहर के नाम के ही आगे 1000 लगा हुआ है, Yes, sir. नहीं? हमारे नाम के आगे लोग लाखपतिया लगा दिया था। आपको अगर कोई लाखपति बोलेगा तो आप बोलेगा तो हम 1000 से तो है ही, तो लाख बोलो कोई दिक्कत नहीं है, Yes, yes. नहीं? और सोच के देखिए जिसके पैकेट में 1 रुपया नहीं है, उसको अगर कोई बोले कि अरे लखपतिया क्या हाल चाल है, कितना कष्ट होगा, कलेजा कट जा रहा होगा, नहीं? लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में आपको बड़ी सफलता अगर चाहिए ना, तो आपको पॉजिटिव करने वाले से ज्यादा निगेटिव करने वाला आदमी अगर आपको मिल जाए, जब उन लोगों को देखते थे तो खून खोलने लगते। और बच्चे ही थे, 20 साल का उम्र था, तो 20 साल तो कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है जब डी शॉप स्टार्ट किया था। Yes, टाई ले जाता था लेकिन पॉकेट में रखता था, जब मोहल्ले से बाहर निकल जाता तब पहन लेता था। फिर जब वापस प्लान देके आता था, जैसे चौक पे आए पॉकेट में खोल के रखे। पता है बोलेगा कब खुलेगा, नहीं? Yes, sir. और जितने भी मोहल्ले के लोग थे उस टाइम पे ड्यू शॉप का प्लान मैंने लगभग सबको दे दिया। जी सर। लगभग दे दिया सबको। और स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर इतना सक्सेस है तो पहले कैसे था। स्टार्टिंग में जो पहले लगभग 100 लोगों को मैंने ड्यू शॉप का प्लान दिया था, 100। कितने लोगों को बताया था? वो सारे के सारे अपने मोहल्ले के लोग थे, अपने रिलेशन के लोग थे। उसमें से जो रिजल्ट के बाद की बात करें, जिसको आप डीडी बोलते हैं, जो आपकी टीम में आने वाले लोग होते हैं, वो रिजल्ट उसमें 100 में मेरा कितना था? 0। आप सोचिए, सुधांशु सर अपने बारे में बोल रहे हैं क्या? ये वैसा आदमी है जिसको ये मास्टर ब्लास्टर मैंने थोड़ी नाम रखा है, चंद्रमा जी ने थोड़ी रखा है। ये मास्टर ब्लास्टर नाम रखा है मिस्टर ऋषि सहदेव सर ने। एक जोरदार ताली सर के लिए। और पता है ये मास्टर ब्लास्टर क्यों रखा है? वो भी बता देता हूं। इसलिए रखा है कि आप जो प्लान ड्यू शॉप का देते हैं उसमें प्रोजेक्शन आप क्या दिखाते हैं। अगर 1 साल में आप अपनी टीम बनाते हैं और सिर्फ 2 के प्रोग्रेशन से काम चलेगा तो 1 साल में आपकी टीम के अंदर कितने लोग हो जाएंगे? 8,190। और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 52 लाख। जो मेरा साल 2001 था जब मैं ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग के पहले साल में इस ड्यू शॉप से मैंने 52 लाख के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था 1 साल का। इसलिए उस समय के जमाने में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। अब तो रिटायर हो गए ना। लेकिन हम लोग जब ड्यू शॉप करते थे और जिस समय पढ़ते थे उस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर। आज विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, उस समय सबसे बड़े खिलाड़ी थे, तो उनको क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। तो ऋषि सर ने जो अभी 25वां चल रहा है ना? यस सर। 25 देख रहे, पट्टा बांधे हुए 25 साल। और बड़ी बात यह है कि पहले साल वाला पट्टा भी मेरे पास आज भी है। जब ड्यू शॉप 1 साल की थी और पहला साल का प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, ये 25वां साल का आगरा में हुआ, पहला साल का जब दिल्ली में हुआ था तब भी मेरे पास ही आ। तो उस समय जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से ऋषि सर ने कहा कि नहीं, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है लेकिन ड्यू शॉप का मास्टर ब्लास्टर ये सुधांशु शेखर झा है। यस सर। और बड़ी बात ये आज 24 साल पूरे हो गए, 25वां साल में एंट्री हो गया, लेकिन 25 साल से ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं। अब एक बार देखते हैं आप लोग के ऊपर भी जोर आजमाइश लगा के, क्योंकि ये एक ऐसा टारगेट है जिस टारगेट के लिए आपको पूरे 1 साल मिलते हैं। मैंने भी 1 साल नहीं किया था। अब सोचिए कि मैं जितना बड़ा पागल था
अगर आपको इस रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा तो मेरे से भी बड़ा पागल बनना पड़ेगा। यस सर। नहीं, जब 100 से ज्यादा लोगों को प्लान कर दिया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद भी प्लान करने जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा पता है? जैसे ही मोहल्ले में अपने लॉज से बाहर निकले, जो जान पहचान का आदमी है जिसको प्लान बता चुके हैं, देखा कि मैं निकल रहा हूं, घर में घुस गया। जैसे देखा कि मैं निकल रहा हूं, उसमें काला कलर का मेरे पास छोटा सा बैग रहता था, समझ गया कि फिर जो है ये आ रहा है, घर में घुस गया। मतलब चौक पे पहुंचते पहुंचते जो भी लोग मुझे पहचानता था वो सीधा घर के अंदर। सोचिए, उस समय भी मेरी फीलिंग में कोई कमी नहीं थी। मुझे लगता था कि ड्यू शॉट में जो 10,500 दिए ना, चलो कोई नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, लेकिन राजा महाराजा के तरह अकेले सड़क पे जा रहे, कोई कहीं मिल नहीं। तो सोचना फर्क नहीं था। रास्ता किसके लिए खाली होता? डीएमएस की जो बड़ा देता है उसी के लिए खाली होता है। यस सर। मेरे लिए उस समय 2001 में ही रास्ता खाली हुआ। अब सोच के देखिए कि कितने प्रतापित हैं हम। नहीं? यस सर। और आप जब ज्वाइन किए होंगे या अभी नए लोग करेंगे, तो आप अपनी ज्वाइनिंग में पहला अपने भाई की का, सिस्टर का या अगल बगल का, पड़ोसी का, रिलेटिव का निकालेंगे। जब 3 महीने के बाद मेरे से 100 से ज्यादा लोगों को बताने के बाद भी जो कोई ज्वाइन नहीं किया, और मेरी जो पहली ज्वाइनिंग आई, पता होगा पटना में बात कर रहा था, लेकिन मेरी पहली ज्वाइनिंग आई अपने देश से दूर दूसरे देश से, ड्यू सॉफ्ट। यस सर। यस सर। और वो आई नेपाल की राजधानी काठमांडू से, फर्स्ट ज्वाइन। मैं पैदा हुआ ड्यू शॉट में 100 ना के साथ, 100 नो के साथ, यस सर। और जो पहला बच्चा आया वही विदेशी, काठमांडू से। और मुझे आज भी याद है, जब बोलता हूँ तो याद आया ना, जिसके साथ हुआ रहता तो जैसे आप बोलेंगे तो दिमाग में घूम जाएगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं काठमांडू उसको प्लान करने गया था, तो मुझे डर इस बात का था कि वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो मेरे बहुत बचपन में दूसरा तीसरा क्लास में ही उसके साथ पढ़े थे। उसके बाद 10-12 साल 13 साल से, कोई 15 साल भी हो गया होगा, कोई मतलब बातचीत नहीं थी। चूंकि वो नेपाल चला गया था अपने पापा के पास, तो उधर ही पढ़ाई लिखाई अपना चालू कर लिया था। हमारे गांव का है, गांव के बगल में, तो हम लोग एकदम जो प्राइमरी स्कूल होता ना, प्राथमिक विद्यालय, उसी में साथ में 2-3 साल पढ़ा। तो जब कोई नहीं बचा तो दिमाग में आया कि वही एक दोस्त बचा हुआ जो काठमांडू में है। तो खोजते खोजते सोचिए पटना से काठमांडू पहुंच गए, और उतना बड़ा शहर में वो छोटा सा डायरी में एक एड्रेस लिखा हुआ था, विशाल बाजार, न्यू रोड, काठमांडू। और ये पता था कि उसके पिताजी साड़ी का दुकान करते हैं। पहुंच गए उसके दुकान में। डर सिर्फ एक बात का ये नहीं था कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, डर ये था कि पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। ज्वाइन तो बात की बात थी। जब पहुंचा उसके दुकान पे तो पहचान गया। होता नहीं, जब आप किसी चीज के बारे में जाते हैं फोकस होके, तो फिर वो चीजें होने लगती है। यस सर। फिर उसके घर गया, उसको प्लान बताया। प्लान बताने के बाद उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ही सवाल पूछा कि ये बताओ नेपाल में भी कितना लोग ज्वाइन किया है? मैं बोला बिहार में मैं अकेला हूं अभी, और तुम भी अगर नेपाल में ज्वाइन करेगा तो पहला ही होगा, अभी कोई नहीं ज्वाइन किया है। बोला कोई नहीं किया, तब कैसे? बोले यही तो अपॉर्चुनिटी है, जब सब कर लेगा तब क्या मिलेगा? यस सर। तो बोला कि मैं अगर ज्वाइन कर लूंगा तो उससे तुमको बहुत फायदा हो जाएगा। मैं बोले मुझे क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। जो तुम आज पापा के साथ साड़ी की दुकान पे बैठते हो सकता है कि वो नजरिया पूरा बदल जाए। और यही 2-3 बात हुई तो उसको लगा कि पटना से खाली वो 10,000 रुपए लेने के लिए काठमांडू आ गया, इतना बड़ा पागल, तो दे ही देते हैं। हम लोग गए, जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक होता है ना, वहाँ पे होता है, वहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है नेपाल एवरेस्ट बैंक। नेपाल एवरेस्ट बैंक है, वहाँ डीडी बना है, ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और जब वो डीडी बन के आया बैंक से और मेरे हाथ में आया, जैसे अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना, ये बात आपको उस समय बता रहा हूँ जिसमें ऑनलाइन में कुछ था ही नहीं, Yes, तो sir. डीडी बनता था। तो डीडी जब हाथ में आया तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आया कि आज मैं अपने देश में नहीं हूं, देश से बाहर हूं, और जहां अपने सारे दोस्त, रिलेटिव, मोहल्ले वाले, आस पड़ोस के लोगों ने मना कर दिया,
तब अगर अपने देश से दूर किसी व्यक्ति का प्लान दे के मैं डीडी निकाल सकता हूं, तो अब जब मैं वापस लौट के जाऊंगा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और वही हुआ। उसके बाद जब वापस आया तब फिर कहानी बनी, और फिर अगले 1 साल के अंदर 52 लाख का रिकॉर्ड हिट हुआ। तो इसलिए कभी कभी आपके अंदर का स्पार्क जो है ना, वो कब हिट करता है ये आपको पता नहीं होता है। आपको लगातार ट्राई एंड ट्राई करना होता है। हम लोगों से बहुत सारे लोग आलसी टाइप के हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ठंडा हो गया सर, गर्मी हो गया सर, शादी है, शादी तो है, लेकिन उसी शादी के समय में आपका करियर भी है। आलस करने से नहीं होगा। जो टाइम आपको आज मिला है, उस टाइम को आपको अपने और अपने करियर के लिए जितना बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं आज कर लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं है। यस सर। नहीं, 2 दोस्त अभी, जैसे ठंडा का समय है ना, तो उसी तरीके से ठंडे के समय में रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सो रहा था 2 दोस्त। घर में चोर घुसा, कंबल खींच के भाग गया। तो पहला जो दोस्त था दूसरा को, अरे कंबल खींच के भाग गया, पकड़ो ना दोस्त उसको। बोला कौन पकड़ेगा, फिर आएगा ना तकिया लेने के लिए, उसमें पकड़ने को सो नहीं आएगा तकिया लेने। तो कभी कभी आलस जो है वो आपको बहुत मुश्किलों में डाल देता है। नहीं, आज ही जब आप सोचिए, मैं पटना से आया हूं, मैं 4 बजे सुबह उठा हूं, 4 बजे सुबह उठा हूं, तब आपके पास पहुंचा। आज मेरे पास यूसॉफ्ट का दिया हुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं है। जो मैंने सपने देखे वो तो सारे पूरे हो ही गए। ऐसे सपने जो मैंने देखे भी नहीं, वो भी ड्यूसॉफ्ट ने पूरे किए। लेकिन वो मेरा कमिटमेंट था कि मुझे हजारीबाग में आज आपसे मिलना है, आप मुझसे मिलने आ रहे। तो 4 बजे से उठा ना। यस सर। ठंड के समय में सोचिए 4 बजे से उठना कितना मुश्किल, पूरा अंधेरा था। यस सर। मनीष सर को भी रुक जाएगा, निश्चित रहो। जब मुझे कहते ना कि अगर आपको शेर की दहाड़ चाहिए ना, तो फिर जंगल का माहौल बनाना पड़ता है। तो मुझे चंद्रमा सर से, नागेंद्र सर से पहले ही जंगल के माहौल का पता चल गया था कि ये माहौल बनने वाला है। तो मैं 4 बजे के, मैं 2 बजे रात में उठने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सक्सेस करने के लिए तैयार है तो कोई तकलीफ नहीं। तो उस आलस को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। उसी तरीके से एक और चोर, एक सेठ जी के घर में चला गया चोरी करने गया। जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा के आगे में ही देखा तिजोरी रखा हुआ। सेठ का तो सबसे बड़ा तिजोरी ही रहता है। जब तिजोरी के पास देखा, जब चमकता हुआ तिजोरी है, इसमें तो लाखों करोड़ों होंगे। जब तिजोरी के पास पहुंचा, लाइट जलाया, तो तिजोरी के ऊपर लिखा हुआ था कि इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, पीछे में वो बटन है, उसको दबा दीजिए, खुल जाएगा। चोर सोचा ऐसा, आज के घोर कलयुग में ऐसा सेठ कहां मिलेगा। लिख दिया है आगे में कि तोड़ने की, बस पीछे वाला बटन दबाइए, खुल जाएगा। गया पीछे, बटन दबाया, जैसे बटन दबाया पुलिस आ गया। अब चोर का पकड़ा गया बेचारा। उधर से सेठ भी आ गया। जब पुलिस उसको हथकड़ी लगा के ले जा रहा था, तो चोरवा जो था उस सेठ को बोला कि ठीक है, मैं पकड़ा गया हूं तो ठीक है, लेकिन आज से मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। क्या से क्या हो गया देखते नहीं। तो इसलिए कभी भी जिंदगी के अंदर ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे उम्र में, और आप लोग छोटी उम्र में कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट काम करें। आप जब मैट्रिक में है, +2 में है, ग्रेजुएशन में है, आप सोचिए मैट्रिक में आपको 2 साल का टाइम मिलता है पढ़ने का, +2 इंटरमीडिएट में 2 साल का मिलता है। हम लोग के जमाने में बीए में 3 साल का मिलता था, अब तो 4 साल का मिलता है। अरे उसी हिसाब से बड़े बड़े ब्रेनिस्ट लोगों ने मिलकर, शिक्षाविदों ने मिलकर वो कोर्स डिजाइन किया है कि जितना किताब कॉपी आपको दिया है ना, वो 4 साल में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप पढ़ना ही शुरू करिएगा 4था साल में, और सिर्फ गार्जियन को दिखाने के लिए।
एक लड़का अपना मार्कशीट लेके आया पिताजी के पास, देखा पिताजी उसके हाथ में था, कितना नंबर आया बेटा? बोले पापा सिर्फ एक नहीं है बाकी पूरा है। शाबाश बेटा, एक नहीं है बाकी पूरा, बोले 99 ला है। बोला नहीं, आगे वाला एक नहीं है। कितना आया सोचिए। लेकिन उसका जीरो और ड्यूसॉफ्ट का जीरो, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ड्यूसॉफ्ट में जीरो हम हैं, ड्यूसॉफ्ट में जीरो मनीष सर है, ड्यूसॉफ्ट में जीरो चिंटू सर है, ड्यूसॉफ्ट में जीरो रणधीर सर है। आप क्या है? एक। अगर आपके आगे से हम गलती से भी हम लग गए ना, तो आपकी वैल्यू जो मिनिमम भी बढ़ाएंगे तो 10 गुना बढ़ाएंगे, मिनिमम 10 गुना। अगर हम लग गए, आप एक है और आपके आगे हम जीरो लग गए, तो कितना आपका वैल्यू होगा? 10 गुना। अगर गलती से मनीष सर भी लग गए तो वैल्यू कितना? 100 गुना। अगर चिंटू सर भी लग गए तो वैल्यू कितना? 1000 गुना। और रणवीर सर लगे तो वैल्यू आपका 10,000 गुना हो जाएगा, जो कि 4 जीरो लग जाएगा आपके ऊपर। नहीं, दोनों जीरो के अंदर बेसिक क्या है? फर्क है। और हमें अपनी जिंदगी में उसी फर्क को समझना है कि कौन हमारे साथ खड़ा है। सुख के घड़ी में तो सब सबके साथ रहते हैं, जब आप अच्छा करते हैं तो सब आपके साथ खड़ा होता है। आज तक कभी भी आपने हजारीबाग के अंदर मैट्रिक के टॉपर या इंटरमीडिएट के टॉपर बीए में जो टॉप किया होगा उसका पेपर में नाम देखा होगा। टीवी वाला, मीडिया वाला, यूट्यूब वाला खोज खोज के उसके गांव कहां कहां पहुंच जाता है। आप बताइए कैसे आपने आज तक किसी जो फेल किया उसके घर में कोई मीडिया वाला गया है? आप बताइए थोड़ा सा कैसे आप फेल कर गए? मोबाइल वो छीन लेगा, चोटिया देगा उसको बढ़िया। आज तक किसी को फेल वाला को इंटरव्यू, आज तक किसी भी अखबार के अंदर, झारखंड का सबसे प्राइमरी अखबार जो है वो है प्रभात खबर, ही है ना? यस सर। कि हजारीबाग में जो सबसे ज्यादा नंबर से फेल किया ये बच्चा, ये बच्ची, इसका फोटो दे दो, माला के साथ केक काट रहा। क्या किया है? फेल किया। हुआ है तक कभी? नो सर। नहीं ना? नो सर। इसका मतलब दुनिया सिर्फ और सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम कर दिया। सब टॉफी कर लेगा, ऐसा पॉसिबल है? आज के हम लोग जब एग्जाम देते थे मेडिकल का, तो उस समय ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, सीबीएसई। आज के डेट में उस एग्जाम का नाम बदल गया, आप क्या बोलते हैं? नीट बोलते हैं ना? नीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग ठीक ठाक रैंक वाला जो सीट है 15-16 हजार सीट है। उसी तरीके से आईआईटी में या जेईई में आप देखेंगे तो 20,000 के आसपास सीट आएगा। एडवांस मेंस ये सारा मिला के जो बेस्ट सीट अगर 20,000 सीट आईआईटी के अंदर है, तो भरने वाले जो लड़के हैं वो लड़के हैं वो है 20 लाख से ऊपर। तो 20 लाख का 20,000 कितना हुआ? 1% हुआ ना? 20 लाख का 1% 20,000। यस सर। इसका मतलब जिस समय लड़के लड़कियां फॉर्म भर रहे हैं उसी समय उनको पता है कि हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%। अब हम ट्रक के आगे जाके खड़ा हो जाएंगे तो छोड़ देगा हमको? उड़ा देगा? तो आप तो काम ही वही कर रहे हैं कि आप ट्रक के आगे खड़ा हो गए। भाई आपको इतना ब्रिलियंट होना होगा, इतना दिन रात एक करना होगा, इतना जानना के पढ़ना होगा कि आप इतना पढ़े कि घर वाला ये बोले ले ज्यादा मत पढ़ो पागल हो जाओगे। जब इतना पढ़िएगा ना तब जाके आपका आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होगा। और वो भी कितना होगा? 100 में 1%। अब 99 क्या करेगा? 99 बहुमत किसका है? अभी जो सरकार बना है यहाँ पे झारखंड में, इसका सरकार बना। क्यों बना? क्योंकि ज्यादा उसका सीट आया, ज्यादा लोग उसकी जीत के हैं तब। लेकिन जो लोग फेल कर गया वो आदमी नहीं है सर। इंसान तो वो भी है। ड्यूसॉफ्ट कहती है पास करने वाले लोगों के साथ तो हम हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आइए आपका वेलकम है। लेकिन जो फेल कर गए स्टूडेंट, जो समाज के आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जिन लोगों को सब कह दिया कि अब ये लड़की अब ये लड़का कुछ नहीं करेगा, सबने दुत्कार दिया, जीरो है, खत्म है,
कुछ नहीं है। ड्यूसॉफ्ट कहती है कि वैसे भी लोगों को तुम लाओ और जिसको दुनिया जीरो कहती है इस प्लेटफॉर्म पे लाके हम 5 साल में उसको हीरो बना के दिखाएंगे। ये पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट कहती है कि अच्छे लोगों को तो सब अच्छा बना देता नहीं। टीवी पे जब आप ऐड देखते हैं, कैटरीना कैफ आती है और दूसरी नई हीरोइन आ गई, चूंकि हमारा अब ज्यादा ताल्लुकात सिनेमा वगैरह से है नहीं, तो उसका ऐड आता था फेयर एंड लवली। यस सर। नहीं यस सर। कि फेयर एंड लवली लगा लिया और उसके बाद फिर एकदम चमचमाता हुआ चेहरा लेगा। देखे नहीं ऐड फेयर एंड लवली? और उसका प्रचार देख के हजारों रुपया का फेयर एंड लवली खर्चा कर दिया, एक पैसा का भी परिवर्तन आया? फिर भी खरीद रहे, अभी भी सबके घर में होगा। कुछ दिन के बाद शाहरुख खान आ गया, मतलब ये मर्दों वाली क्रीम लगाओ, तुम औरतों वाली क्रीम कहाँ लगा रहे हो? अभी तक जो लगा रहे थे वो औरत वाला क्रीम था, हम लोगों में लड़का लोगों, तुम लगो मर्दों वाली क्रीम। उस क्रीम का नाम है फेयर एंड हैंडसम। यस सर। सब लोग जानते हैं ना, सबको पता है ना, उस क्रीम का नाम है फेयर एंड हैंडसम। सारे हैंडसम देख ही रहे हैं। यस सर। हैं? अब शाहरुख खान अगर वो फेयर एंड हैंडसम का प्रचार करेगा, सोच लीजिए भगवानी मालिक है। अगर फेयर एंड लवली और वो फेयर एंड हैंडसम के अंदर वाकई में पावर है, ताकत है, गोरा वाकई में बना सकता है, तो एक बार उसका प्रचार क्रिस गेल से करवा दे। ये है क्रिस गेल। अब ये देखिए, ये दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज तो है ही नहीं। अब जब ये फेयर एंड लवली लगाएंगे तो देखिए इनका चेहरा कैसे चमचमा जाएगा। गोरा को गोरा बना ही दिया तो उससे क्या मतलब पता है? कोई इफेक्ट है उसे? नो सर। अगर वाकई में आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है तो आपको काले को गोरा बनाएंगे तब होगा। यस सर। बने हुए हीरो को हीरो आपने बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूसॉफ्ट कहती है कि बुझे हुए हीरो या जीरो को आपने हीरो बना दिया, तब रियल में दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। और हम लोग बुझे हुए जीरो थे। अब ना आपका ये वाला एलईडी लाइट चल रहा, हम लोग के जमाने में दिवाली में वो बकबुक चलता था। उसको पता क्या होता था? जैसे एक बुझा ना, एक लाइट अगर बुझ गया अब नहीं चलता है तो क्या होता है? सारा लाइट बंद हो जाएगा। यस सर। अगर वो, चूंकि वो सीरीज में होता था, उसको हम लोग सीरीज बल्ब भी बोलते थे। अब उस सीरीज में से एक बल्ब ऑफ हुआ, सारा का सारा ऑफ, तो हम लोग वो बुझा हुआ सीरीज बल्ब थे, अपने भी ऑफ हो गया और कितना को और ऑफ कर दिया। ड्यूसॉफ्ट से पहले मेरी औकात इतनी ही थी कि मैं जो पटना में रहता था, 4 लड़के हम लोग एक लॉज में रहते थे, एक रूम में। उस लॉज का किराया था 800 रुपए और 2-2 फीट की 4 चौकी। 2 फीट मतलब कितना होगा? मतलब अगर उलट गए ना तो फिर नीचे ही है, चौकी पे नहीं रहेंगे। तो उसी हिसाब से बैलेंस बना के सोना पड़ता था। अब सोचिए कोई गेस्ट अगर आ गया तब क्या होता है? नीचे सोइए भाई, गेस्ट आया है तो 2 फीट पे तो उसको भी दिक्कत है। तो 4 चौकी और वो छोटा सा 100-125 स्क्वायर फीट का कमरा। रेंट कितना? 800। मेरा कितना पड़ा उसमें? 200। 4 लड़के थे ना, तो मेरी औकात थी 200 रुपए के बेड की पर मंथ। और पिताजी मेरे घर से 1000-1200 रुपए भेजते थे पढ़ने के लिए। ये थी ड्यूसॉफ्ट से पहले, जब मैं बुझा हुआ फ्यूज बल्ब था। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर आया और उसी फ्यूज बल्ब के अंदर ड्यूसॉफ्ट ने क्या किया? 440 वोल्ट का करंट लगा दिया। सारा फिलामेंट वगैरह जोड़ जाड़ के क्या कर दिया? 440 वोल्ट का करंट लगा दिया। तो जिस लड़के ने कभी 2 फीट के 200 रुपए के बेड पे महीना बिताया था, आज उसी लड़के के पास इस ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से पटना में खुद का अपना ड्यूसॉफ्ट का दिया हुआ 2 करोड़ से ज्यादा का घर है। और पटना का जो सबसे बेस्ट एरिया है, इलाका है, अगर आप पटना के बारे में जानते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि बिहार झारखंड का सबसे बड़ा शहर है ना?
और उस बिहार झारखंड के सबसे बड़े शहर का जो सबसे पॉश इलाका है, आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा, नाम आएगा बोरिंग रोड। ठीक है, उसी बोरिंग रोड में मैं रहता हूं। तो उस 200 रुपए के बेड से 2 करोड़ के घर तक पहुंचाने का जो माध्यम था वो क्या था? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराए, थोड़ा सा पैसा लगता ना, कितना? 700 कुछ नहीं है। डीडी दे दिया, कितना? 10,000। आप क्या करते हैं, उस 10,000 से ड्यू शॉप को तोलने लगते हैं कि 10,000 लगा है, क्या है इसका मतलब? अगर वैसे देखेंगे तो वाकई में 10,000 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो 10,000 किस जगह पे है, उस चीज का वैल्यू है। यस सर। नहीं, यस सर। जब हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं और रिक्शा पे सरस्वती जी का मूर्ति लाते हैं ना, तो जो सामने वाला आदमी सब देखता है, गोड़ लागते रहता है, तो रिक्शा वाला लगता है हमको लग रहा है। रिक्शा वाला गलत पे रहता है कि हमको सब प्रणाम कर रहा है, अरे तुमको ना कर रहा है, सरस्वती जी को कर रहा है। नहीं, यस सर। तो उस दिन उसको भी लगता है, क्यों? क्योंकि उसके रिक्शे पे सरस्वती जी सवार है। यस सर। तो वो 10,000 कहां लगा है, उसका इंपॉर्टेंस। छोटा सा एग्जांपल बता, समझ में आ जाएगा। हमारे पिताजी ड्यू शॉप की ज्वाइनिंग के समय, चूंकि आप सभी भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट था, पैसा कहां से लाता था? 10,000 घर से लेना था। यस सर। तो जब पिताजी के पास गया और बहुत रोए गाए, क्योंकि दिमाग तो एकदम खराब हो गया था प्लान देखने के बाद कि यही एक जगह बचा है जहां से अब बचेंगे, नहीं तो अब दुनिया में कहानी खत्म है। पैसा लेना ही था, जिद कर दिए पूरा एकदम। तो अगर पापा पैसा नहीं देते ड्यू शॉप ज्वाइन करने का और बोलते कि ठीक है तुमको 10,000 रुपया चाहिए ना, ये 10,000 रुपया लो, चलो तुम्हारे नाम से भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं और 10,000 रुपया तुम्हारे नाम पे एफडी कर देते हैं, हो गया तुम निश्चिंत? हम बोलते हाँ पापा हो गया। जाते दोनों बाप बेटा बैंक में अकाउंट खुलाते, उस 10,500 का एफडी कर देते। पैसा तो वही था। अब वो 10,000 जो था, वो 20,000 कितना दिन में होता? 5 साल। कौन बोल रहा? बैंक नहीं गया कभी? बैंक जाओ। 8 साल में, 8 साल में वो 20,000 होगा। इसलिए चूंकि आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, वो 6-6.5% है एफडी पे। तो 8 साल लग जाएगा आपका 10,000 का 20,000। अगर 5 साल में होगा तब समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। 6-6.5% किसी भी बैंक का उठा कर 7% सीनियर सिटीजन, तो हम लोग तो बचा थे। तो 8 साल में कितना हो गया? 20,000। अब उसको 40,000 होने में कितना साल लगेगा? 16 साल। 80,000 होने में अभी तो हम 24 साल हुए हैं। अगर 32 साल वो रहता तब जाके होता 10,000। 10,000 वो 80,000। हम गदगद रहते कि हमारा पैसा 32 साल में कितना हो गया? 8 गुना हो गया। अब 10,000 लगाए थे ना। लेकिन वही 10,000 सेम अमाउंट ड्यू शॉट में आया। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लगा, मेहनत किया, सिस्टम ने सपोर्ट किया, टीम बनाया, और वो 10,000 आज 24 साल के अंदर लगभग कितना में बदल चुका पता है आपको? लगभग 10 करोड़ में बदल चुका है। 10 करोड़। ये होता है जगह की पावर, जगह की पावर, जगह की पावर और जगह की ताकत। लगाना क्या था उस समय? सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर हम भी पापा की बातों में आए आते लगा देते, आज आपके सामने रहते? नो सर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही समय के ऊपर बुद्धि लगाइए, और जिस चीज के ऊपर दुनिया वाला शक करता है वही काम करिए, क्योंकि वही काम में सफलता है। दुनिया वाला शक कर रहा है, आप उस पर विश्वास करिए। जिस पे दुनिया वाला विश्वास कर रहा, आप शक करने लगिए। नहीं, यस सर। क्योंकि अगर वो शक कर रहा है, इसका मतलब उसको क्या लग रहा है? शक किस पे होता है? भारी काम का। अगर आप भारी काम करेंगे तभी नहीं शक होगा। हम बोलेंगे आप लाइए ना, हम तो ड्यू शॉप का बड़का सीनियर है, ट्रक लाइए, उठा देंगे, उठ जाएगा, हमसे हिलेगा भी नहीं। नो सर। करेंगे वो काम ऐसा बेइज्जती वाला यहाँ पे। नो सर। अब ये कोट खोल लीजिएगा आप लोग, जाइए सर आप निकालिए, फेल हो गया। बुद्धि कहां लगाना है? जहां पे दुनिया वाला शक करे, तो उसको लगता है कि ये काम भारी है। और आपको अगर समझ में आ गया तो आप समझिए कि ठीक है, तुमको भारी लग रहा ना,
हमको भारी नहीं लग रहा है। ये काम ऐसा है जो जिंदगी भर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना। Yes, sir. ये सिस्टम लोग बोलते हैं कि आदमी जोड़ता है जी, बोलता है ना, Yes, sir. नहीं बोलता है? Yes, sir. आदमी बनाता है। जैसे आपसे कोई पूछे आदमी बनाते, बोला हाँ आदमी बनाते हैं, इतना चीज गिना दीजिए। अगर इतना चीज आपके अंदर आ गया तो आप आदमी बन गए। अब क्या दिक्कत है आपका? आदमी नहीं बनना है आपको। Yes, sir. मैं भी इधर से जींस फाड़ के इधर जींस फाड़ के हाथ मोड़ के चलता था। एक आदमी हमको बोला कि जब तुम फुल शर्ट को पाँव मोड़ के यहाँ रखे तो हाफ शर्ट काहे सिलाता हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. जब फुल शर्ट को यहाँ कर दिया तो उससे बढ़िया हाफ शर्ट सिलाते, कपड़ा भी बच जाता, सिलाई बचता। Yes, sir. उस दिन से हम फुल शर्ट कभी सिलाएंगे, ड्यू शर्ट पहनने के बाद सिलाते हैं। तो सही बोल रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा है। नहीं Yes, तो sir. आपको आदमी बनना है। Yes, sir. Yes, आपके गार्जियन क्या बोलते हैं? जानवर हो गया जी, No, sir. बोलते हैं ना, जानवर ऐसे क्या कर रहा है? आदमी बनो। ये आदमी आपको बनाएगा जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल आ जाएगा, आपके अंदर ड्रीम आ जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोफेशनल ग्रोथ आ जाएगा, कैरियर के बारे में सोच, यही आपको आदमी बनाएगा। Yes, sir. आप उल्टा दुनिया में सोचते हैं। अगर वो विश्वास नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है? विश्वास। और ड्रीम है क्या? आज के समय में किसी चीज के बारे में जो आप सोचते हैं और वो चीज आपको असंभव लगता है तो वही तो ड्रीम है। ड्रीम का मतलब क्या? सपना। Yes, sir. सपना क्या है? सपना ये है कि आप अभी 30% मार्क्स से पास करना था और फिर 30% भगवान ला दीजिए, हम तो एकदम पूरा लड्डू चढ़ाएंगे भगवान को। ये ड्रीम है। No, sir. अरे इस बार 30% से लाए, भगवान को बोलिए कि भगवान बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए कि इतना मार्क्स लाए कि कम से कम 60% ला के अगला बार फर्स्ट डिवीजन करें, थर्ड से सीधा फर्स्ट, तब ना सपना हुआ। Yes, sir. और आप इधर बोले थर्ड करके फर्स्ट, सामने वाला बेवकूफ है जी, 30% नंबर ला रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट करेंगे। इसका मतलब क्या? उसको भारी लगे। Yes, sir. उसको आज के समय में जो चीज भारी लग रहा है वही तो ड्रीम है। Yes, sir. मेरे पिताजी मुझे कितना पैसा देते थे? 1000। Yes, sir. और ड्यूसॉप का प्लान जैसे देखा, प्लान देखते ही कितना प्लान आ गया? 52 लाख। अब जोड़िए पिताजी का महीना का कितना? 1000। 12 महीना में कितना? 12,000। अगर हम पढ़ते रहते सिर्फ और सिर्फ पापा से पैसा लेते तो एक साल में आता 12,000। ठीक है? Yes, sir. और वही ड्यूसॉप में आ गए तो एक साल में आ गया 52 लाख। लीजिए, आदमी का माथा खराब, Yes. आदमी का माथा खराब है। Yes, sir. लेकिन मेरा माथा क्यों नहीं खराब हुआ? क्योंकि मुझे पता था कि ये सिस्टम दे सकता है। इसलिए दे सकता है कि इसके पास पूरा पैटर्न है, पावर है। अब आप बोलेगा सर बहुत बड़ा सिलेंडर हाथ में जला दे, कैसे जला देगा? जादूगर थोड़े हैं। बल्ब अगर जलाना है तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव करंट आपको चाहिए तब ना जलेगा, Yes, sir. वैसे थोड़ी जल जाएगा। लेकिन सही समय के ऊपर सही बुद्धि का इस्तेमाल किया। और आप सबको को भी बताते हैं कि जिंदगी आपकी है, तो जिंदगी अगर आपकी है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। Yes, sir. अगर आप सही समय के ऊपर अपनी जिंदगी का सही डिसीजन नहीं लेंगे और जिस दिन आपकी जिंदगी का डिसीजन कोई और लेने लग गया, समझिए आपकी जिंदगी में दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं है। Yes, sir. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी जिंदगी जिए तो सही समय पे सही डिसीजन। अपनी बुद्धि का एक शराबी व्यक्ति था, क्या करता था? शराब पीता था। पीता था। Yes, sir. तो शराब जब पीता था तो जैसे आपको पढ़ने का आदत लग गया, बहुत पढ़ने लगे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गए। मुझे ड्यूसॉप का आदत लग गया, मैं पढ़ता भी अच्छा था, ड्यूसॉप भी करने लगा, अच्छा करने लगा। उसी तरीके से किसी को गलत हैबिट लग गया शराब पीने की, तो वो भी एडिक्टेड हो गया। अब जो शराबी है अगर उसको शराब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो एबनॉर्मल हो जाएगा, पागल की तरह बिहेव करेगा। Yes, sir. अचानक उसको रात के 11 बजे जो है तलब लगा कि शराब जो है पिया जाएगा, बेचैन होने लगा। आदत हो गया था उसको। अब 11 बजे रात में घर से निकल गया, घर से निकल के रोड पे गया, देखा इधर उधर तो देखा कि एक दुकान शराब का खुला है। खुला हो। 12 बजे रात में खुलता है घर में। बात सुनो, दिमाग लगा के, दिमाग यहाँ रखना है, बाहर नहीं रखना। चल गया कि ले ले, हम लोग बिहार से आए हैं, बंद है पूरा। झारखंड में चालू है लेकिन टाइम मुझे नहीं पता, 12 बजे तो नहीं मिलेगा हमको।
10 बजे तक मिलता हो जो भी हो, 12 बजे आता रहा। अब वो गया, दुकान क्या था, बंद था। अब तो उसको तो लग गया पूरा एडिक्टेड। क्या करे नहीं करे, देखा कि वहां पे एक नंबर लिखा हुआ होता ना, अनु व्यक्ति का हिंदी में लिखा रहता है, धारी, उसका नंबर, मोबाइल नंबर निकाला, मोबाइल उससे टिप टॉप करके लगा दिया, लग गया। उठाया उधर से फोन, तो बोल उसका दुकान का जो भी नाम था, यहाँ से बोला हाँ, तो आपका दुकान कब खुलेगा? बोले पागल है जी, खुलेगा सुबह 9 बजे। काट दिया। फिर 5 मिनट बाद फोन करा, क्योंकि अब आदत है ना, शराब का जो जिन उसके माथा में सवार हो गया, आदत हो गया, एडिक्टेड है। फिर 5 मिनट बाद फोन लगा उसी को, फिर देखा, उठाया, आपका दुकान कब खुलेगा? बोलेगा पागल, बोले है ना 9 बजे सुबह में खुलेगा कल। फिर काट दिया। फिर 5 मिनट बाद लगा, आपका दुकान कब खुलेगा? रखता है कि नहीं? बोले ना सुबह 9 बजे खुलेगा। तो नहीं, हम आपके दुकान के अंदर हैं, हम आपके दुकान के, जैसे ही सुना उस दुकानदार की हम आपके दुकान के अंदर हैं, उठा हाफे पेट में और दौड़ के मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, दुकान में पहुंच गया। तेज थोड़ा सा साइड होके पेड़ के ओट में जाके छिप गया। अब खोला, खटाखट सब रोड ये खोला, देखा पूरा खोज खा के, देखा कि कोई नहीं है, ये बगल में गया कि जब खोलिए दिए हैं तो दे दीजिए। तो हर चीज में बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि रहेगा तो 12 बजे रात में भी डीडी निकलेगा, नहीं? यस सर। 12 बजे रात में भी डीडी निकलता है। यस सर। और हम लोगों ने निकाला है। बुद्धि रहेगा तो पहला डीडी क्या बोला, काठमांडू से निकाला ना। दूसरा देश से, पूरी दुनिया आज से 4 साल पहले बंद थी कोरोना में। कुछ लोग थे इधर के, चंद्रमा सर या ये लोग होंगे, उस समय हम लोग का काम बंद हुआ। उस समय हम लोगों ने मलेशिया में, मॉरिशस में, श्रीलंका में, अबू धाबी में, साउथ अफ्रीका में, इस सब देश में काम कर लिया। ड्यू शॉप का प्लान, पूरा दुनिया बंद है, हम भी बंद है, घर में है, जूम करके प्लान दे रहे हैं, डीडी निकाल रहे हैं। और पूरी दुनिया बंद होने के बावजूद भी ड्यू शॉप पूरे इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम रहा जिसने 1 सप्ताह भी अपने एसोसिएट्स का पेमेंट रोका नहीं, लगातार पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना होगा कि ये जो टाइम आपके लिए है, ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय का हम सही इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे करेंगे, सही से करेंगे, तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा लाइफ क्या होगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। यस नहीं? यस पेन से आप लोग लिखते हैं? यस लिखते हैं ना? यस सर। पेन में जिधर रिफिल होता है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है किसी के पास? लाओ, दो। हाँ, ये छोड़ दो। ये पेन है ना? यस पेन का लगभग जो 95% पार्ट है ये है, 95% पार्ट ये है, यही है तो लिखा रहा है जो लीड इसके अंदर है ना। और 5% जो है ये क्या है, ढक्कन। अब अगर ये ढक्कन भुला गया, ये पेन का कोई औकात रहेगा? नो सर। इधर डालिएगा इधर लाल पीला कर देगा, इधर डालिएगा इधर छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस एक अच्छे खासे पेन का 5% वाला ढक्कन ने जिंदगी खराब कर दिया। तो कभी कभी आपको अपने वजूद बचाने के लिए ढक्कन आदि भी चाहिए, नहीं? आपको लगता है कि सब तेज होगा तो काम चलेगा, नहीं, सब तेज नहीं रहता है, धीरे धीरे तेज होता है, इसी ढक्कन की तरह। अभी ढक्कन लगा देंगे, आराम से लगाइए, नहीं? तो 95% भी तभी काम आएगा जब 5% का ढक्कन है। और ये ढक्कन कहाँ है? कहाँ है? ऊपर। ये ढक्कन कहाँ है? ऊपर। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऊपर दे रहे हैं ताकि वहां से जो कुछ सिग्नल भेजते हैं तो इसको कैच करो। लड़का के साथ तो फिर भी दिक्कत है कि माथा में उतना बाल नहीं है, लड़की का तो सिग्नल बराबर है, वो तो जल्दी कैच करना चाहिए ना। हाँ? यस सर। हम लोग क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट तो करते हैं, माथा वाला को,
लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा उसके अंदर नेगेटिव भर देते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि फिल्टर से हम लोग पानी साफ करते थे। आज सुन रहे हैं कि फिल्टर से पानी नहीं साफ होता है, फिल्टर से कमरा साफ होता है। सोच के देखिए, अगर किसी पुराने जमाने के आदमी को बोलेगा फिल्टर लगा दिए तो लगेगा पानी देगा एक गिलास। फिल्टर लगा दिए मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो गया। एक बार फिल्टर में आपको देख ले, फिर ओरिजिनल में देख ले, बहुत बेहोश होकर गिर जाएगा। नहीं, यस तो आज के जमाने में उस फिल्टर का उतना जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी रहेगा तो आप ओरिजिनल भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर फिल्टर चाहिए। यस सर। आज जो हमारा यंग जनरेशन है, आपको पता है कि आप बेरोजगार होते हैं, फिर भी आपको ये पता नहीं चलता है कि आप बेरोजगार हैं। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है पता है? जियो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस 1.5 GB डाटा पहले आपको अंग्रेज के चाय पत्ती की तरह फ्री दिया। पहले 6 महीना, साल भर, 2 साल दिया था फ्री में। यस सर जब जियो लॉन्च हुआ था, Yes, sir. पूरा आदत आपका लगा दिया। अब आप सुबह जो उठते हैं उसी 1.5 GB के टारगेट के साथ कि रात तक सोते सोते किसी तरीके में 1.5 GB खत्म। अब आपको बेरोजगारी का एहसास होगा। नो सर। अब आपका जो अंगूठा है वो जैसे ही एक रील पे इंस्टा पे चलता है, उसके बाद जब अगला बार घड़ी देखते तो 2 घंटा बीत गया। और वो जियो आपको इम्पेशेंट बना दे रहा है, कोई भारी काम करने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई कि सब कुछ 15 सेकंड में हो गया, खट खट खट। यस सर। अगर उस समय कोई बीच में 5 मिनट का भी वीडियो आ जाए, आप नहीं देखिएगा उसको, क्योंकि आप 15 सेकंड खोज रहे हैं, सब कुछ हो जाए। मैट्रिक कर लो 15 सेकंड में, इंटर कर लो 15 सेकंड में, होगा? No, sir. आपको ये एहसास करना होगा। और आज के लड़कियों में तो स्पेशली देखते हैं, ये शिवरात्रि का व्रत है, ये फलाना चीज है, ये मंगलवार बुधवार, एक दिन आज के तारीख में अगर मेरी मानिएगा, मेरे संकल्प की, तो सप्ताह में एक दिन मोबाइल नहीं छूने का व्रत आप रख के देखिए। पागल नहीं हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा कि सर कौन सा व्रत दिलवा दिए हैं? Yes, sir. आप एडिक्टेड हो गए हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि रात में जो अपने बेड पे आप सोने जाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं इसलिए नींद नहीं आ रहा है कि नींद नहीं आ रहा है इसलिए मोबाइल चला रहे हैं? आपको पता ही नहीं। मोबाइल चला रहे हैं इसलिए नींद नहीं आ रहा है कि नींद नहीं आ रहा है इसलिए मोबाइल चला रहे हैं। 12:06 पे रात के, ठीक है ना? जियो क्या करता है? फिर से अगला 1.5 GB लीजिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 501। यस सर। सोचना है, एज ए गार्जियन बता रहा हूं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में, अभी आप लोग तो फिर भी उससे आगे निकल गए, आने वाला जो नस्ल होगा, अगर ये मोबाइल का आदत नहीं छूटा ना, तो रीढ़ का हड्डी खत्म हो जाएगा बच्चे का। वो बैठ के जो ऐसे देखता है वो उठेगा ही नहीं। आज अपने घर में बच्चा को देखते होइएगा ना, वो हर एक निवाला तभी लेगा जब उसके हाथ में मोबाइल रहेगा। आप भी क्या करते हैं? अपना मोबाइल देखने के चक्कर में उसको लेगो लगा दे, तुम भी देखो हम भी अपना देख रहे हैं। नहीं, हमारे घर में पड़ोसी का एक बच्चा उठ नहीं पा रहा, पूरा रीढ़ उसका टेढ़ा हो गया उस मोबाइल के चक्कर में। अब वो दिल्ली एम्स से इलाज करा। तो इसलिए किसी भी चीज को अगर आप गलत तरीके से कर, और मोबाइल में ही हम लोगों ने तो मोबाइल से ही काम किया, अगर उसी मोबाइल का पॉजिटिव पार्ट को यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। यस सर। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। Yes, sir. नहीं, तो आपको जिंदगी बदलनी है, जिंदगी बनानी है। आपको पता है हिंदुस्तान का कितना आबादी है? यस सर। कितना आबादी है? 150 करोड़, 140 करोड़, 140-42 करोड़ जो भी है, उसमें से 10% जो लोग हैं, कितने लोग? 10%। वो आज की तारीख में पूरे इंडिया में कमाते हैं कितना? 25,000 पर मंथ। मतलब जो 25,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी आबादी कितनी पूरे इंडिया में? मात्र 10%। इसका मतलब अगर 140 करोड़ है तो 140 करोड़ का 10% कितना हुआ? 14 करोड़। 14 है कि 140, मात्र 14 ही करोड़ आदमी जो है
वो 25,000 रुपया महीना कमा रहा है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है, कितना बुरा हाल है। बाकी 90% लोग 25,000 रुपया महीना से भी नीचे कमाते हैं, और पूरे इंडिया के सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं। कितना? 1% जो 4 लाख से ज्यादा कमाते हैं पर मंथ। 4 लाख कितना? 1%। ओनली 1% जो 4 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 140 करोड़ का 1% कितना होगा? 1 करोड़ 40 लाख। इतना चींटी की तरह पूरा दुनिया में आदमी भरा हुआ, इंडिया में भरा हुआ है। अब तो लोग चाइना को बीट कर दिए ना। ये सर दुनिया भारत में दुनिया का नंबर कौन सा है? पहला सर, फर्स्ट पहला है। पहले हम लोग दूसरा थे, चीन आगे था, चीन ने भी कंट्रोल कर लिया। अब हम लोग पहले नंबर पे आ गए। चलिए किसी में तो फर्स्ट किया भाई। सोचिए 1% पॉपुलेशन है जो 4 लाख पर मंथ कमाता है। मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख ही ऐसे लोग। ड्यूसॉफ्ट आपको मौका देती है कि आधे % में भी आप आ पाए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मेहनत करेंगे तो आप महीने का 8 लाख रुपए ड्यूसॉफ्ट से कमा सकते हैं एजुकेशन के साथ साथ। और आज हमें प्राउड फील होता है कि ड्यूसॉफ्ट की वजह से ही, इसके एजुकेशन की वजह से ही, जो ड्यूसॉफ्ट ने हमारी पर्सनालिटी को ग्रो किया, ट्रांसफॉर्म किया, इससे जो एजुकेशन लिया, शिक्षा लिया, कंप्यूटर सीखा, ऑनलाइन सीखा, सारा कुछ उसके वजह से ड्यूसॉफ्ट ने हमें 100% की आबादी की भीड़ से उठा के कहां खड़ा कर दिया? 1% में। सक्सेस वही है। आप नहीं चाहते कि आप भी 4 लाख रुपए महीने कमाएं? नहीं चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर तो यहाँ आने ही बेकार हो गया। अगर चाहते हैं तो फिर आपको काम वैसा करना पड़ेगा जो आपको उस 1% की आबादी में ले। करेंगे नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो फिर आपको 100 में से 99 लोग जितना मेहनत कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अब क्या है कि अब जो है दुनिया बराबर हो गई। मुझे याद है कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर आया था तो जैसे अगर इतना सेमिनार होता था ना इतने लोगों का, तो इतने लोगों के सेमिनार में लड़कियां जो आती थी वो मुश्किल से 2 रो में, बाकी यहाँ से तीसरा से लेके इधर से लेके सारा कौन आता था? बॉयज, लड़का। सोचिए मतलब पूरे सेमिनार में 5% भी लड़की नहीं थी, 95% लड़के थे हम लोग के समय में। धीरे धीरे मानसिकता बदली, चीजें बदली, लड़कियों के अंदर गार्जियंस का भरोसा बढ़ा। लड़कियां ये सोची कि नहीं मुझे भी अपना कैरियर बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है। आज बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि आप लोग बराबर ही नहीं, बराबर से ज्यादा के नंबर। एक जोरदार तालीम के लिए जरूर होगी। इसका मतलब है कि आप अपने कैरियर के प्रति सजग हैं, तभी तो आप है ना। आप कैरियर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। अभी हम लोग आगरा गए होते प्रोग्राम लेने, और वहां पे एक लड़की, आप उनका यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, आरती यादव करके एक लड़की है, देखे है ना? बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छा मुझे लगा। उसने कहा कि हम लोग के समाज में हमेशा होता था कि लड़कियों की शादी होती थी और उसका दूल्हा गाड़ी लेके आता था और अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आता था। मैं अपने समाज की, अपने पूरे गांव की पहली ऐसी लड़की थी जिसने पहले ड्यूसॉफ्ट किया, ड्यूसॉफ्ट से गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के बाद शादी की, और शादी करके अपनी गाड़ी से अपने हस्बैंड को लेकर ससुराल गई। सोच के देखिए, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं आगे बैठा हुआ था, मैं जब खत्म हुआ उसका स्पीच तो मैं लास्ट में उसको बोला, तुमने इतना बड़ा बात बोला है कि ये अगर लोग सोच ले तो समझो कि पूरा समाज बदल जाए। और हम लोग बराबर हैं, तो बराबर लोग जैसे एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, दोनों हाथ अगर जुड़ेगा तभी तो ताली बजेगी, या सिंगल से बजा देंगे। तो जितनी मजबूती के साथ दोनों हाथ खड़े रहेंगे उतनी जोरदार ताली बजेगी। तैयार है सभी लोग? सभी लोग? बस आगे 10 मिनट के अंदर खत्म होगा, लास्ट 10 मिनट्स। मुझे जो आपका माइंड वॉश करना था वो मैं कर चुका हूँ। नहीं, इसी को साफ करना था ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेशन का प्रॉब्लम है, और कहाँ कुछ है। नया सॉफ्टवेयर डालेंगे, वायरस नहीं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सीधा गए बाथरूम में ब्रश किए, किसको साफ करते हैं?
नहा लिए, किसको साफ करते हैं? बाल में शैम्पू लगा लिए, किसको साफ करते हैं? सबको साफ कर लेते हैं। जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है साफ करने का, उसको साफ ही नहीं करते। दिमाग को वो फिल्टर चाहिए ना, उसी को फिल्टर लगाना है और आप उसी को साफ नहीं करते। तो एज ए लीडर आज हम लोग जो आपको बताने सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो समय कह रहा है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा? समय आगे बढ़ता जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। जैसे मैं, अगर मुझे पटना जाना है शाम में और मैं रांची वाला ट्रेन में बैठ जाऊंगा, ट्रेन खुल जाएगी तो क्या होगा? रांची नहीं जाएंगे, पटना से जो है और दूर होते जाएंगे। रांची हमको थोड़ी जाना है, यहां से चढ़ते इधर तो पटना जाते और इधर जब जा रहे तो पटना से दूर होते जा रहे ना। और यहां से 250 किलोमीटर रांची पहुंच जाएगा तो 350 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर सही समय के ऊपर सही चीज को आप नहीं हैंडल करेंगे तो आप क्या होगा? अपनी सफलता से दूर होते चले जाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए आज के समय में एक फॉर्मूला चलता है, T = T + T। T = T + T। पहला T का मतलब होता है तमन्ना, ख्वाहिश। T मतलब तमन्ना, ख्वाहिश, सपना, ड्रीम जो भी बोलते हैं। सोचते चाहते तो सब है। एक लड़का बोला कि हम भी चाहते हैं अपने चाचा की तरह करोड़पति बने। क्या बोला? हम भी चाहते हैं अपने चाचा की तरह। हम पूछो से चाचा तुम्हारा करोड़पति है? बोला नहीं, चाचा भी चाहते हैं। बोला चाहते रहो, चाहते ही रहे। चाचा भी चाह रहे हैं, अपने भी चाहो नहीं। तो T = तमन्ना, चाहत बराबर T + T। पहला T = त्याग। त्याग मतलब फिल्टर छोड़ना पड़ेगा, इंस्टा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, रील छोड़ना पड़ेगा अगर कैरियर लीड करना है। आज तक जितने भी लोग, अगर किसी का मेरे पास नंबर है, आप मुझे देखे किसी रील में? नो सर। आप किसी के, आप मेरे ये पे जाइए, नंबर सर्च करिए, आज तक मैंने कोई स्टेटस लगाया हो? चंद्रमा जी, आज के बाद कभी भी जिंदगी में? क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्टेटस तो डुप्लीकेट है, रियल स्टेटस तो ये है ना। ये कहाँ खड़ा होगा वो अपना स्टेटस दिखाएगा, उसमें क्या स्टेटस लगा? और आजकल के लड़के स्टेटस लगा दिए और माथा पकड़ के बैठे हुए कि जिसके लिए लगाए वो देखिए नहीं रहा, ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन बैठा हुआ है, दिखाई नहीं। सोचिए, लगाना तो फिर भी ठीक है कि लगा के छोड़ दिए, जिसके लिए लगाए दिक्कत क्या है? 24 घंटा में खत्म हो जाता है नहीं? कितना बड़ा तकलीफ का विषय है ये। अगर वो देख लेगा, अगर वो देख लेगा, क्या होगा? मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगा, पलट जाएगा। T = बोला, फिर त्याग, इतना ही गणित कमजोर है। जब मैं T = बोला तो ये T है ना। तमन्ना = त्याग प्लस अगला T का मतलब तपस्या। ठीक है? त्याग करना पड़ेगा उन सभी आदतों का जो आदत आपको सफल होने से रोक रही है, रोकता है ना जी। अगर आपको आगे बढ़ना है, स्कूटी अगर आप चलाते हैं तो आपको एक्सीलेटर में देना पड़ेगा, ब्रेक पे बैठते हो, सर आगे बढ़िए नहीं, कहां बढ़े? ब्रेक से आगे बढ़ता है, एक्सीलेटर चाहिए। तो आपको उन सभी चीजों को त्याग करना पड़ेगा जो आपको सक्सेस होने से रोक रही है। और दूसरा T क्या है? तपस्या। तपस्या का मतलब टाइम देना होगा। अगर आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, ऋषि मुनि कंदराओं में, पहाड़ में, बर्फ में, चोटियों पे जाके तपस्या कर रहा है। 12 साल, 14 साल, 20 साल, पूरा देह में जो है लग गया आपका फफूंदी, दीमक लग गया पूरा। देखे नहीं महाभारत रामायण में? तब जाके भगवान प्रकट हुए, बोले अब बोलो क्या वरदान चाहिए। तो अगर आपको वरदान चाहिए तो क्या करना होगा? तपस्या। आज अगर
ड्यूसॉफ्ट में मेरा सारा जो ये टी है पहला तमन्ना पूरा हुआ, तो मैंने उन सभी आदतों को त्याग कर दिया जो मुझे सफल होने से रोक रही थी, और पिछले 24 साल से ड्यूसॉफ्ट के अंदर तपस्या कर रहा हूं। आज जिंदगी में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, सब कुछ है। 4 लोग की परिवार है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, लेकिन कार तो है, लेकिन उसके साथ 4 लगा हुआ है, 4 कार। अब सोचिए, आदमी 4, कितने आदमी थे? सरदार, गोली, पागली आदमी बोलेगा ना कि 4 आदमी, उसमें भी 2 बेटा है, एक 7 साल का, एक 10 साल का, 4 लोग 4 कार। इसलिए नहीं दुखी है कि कार 4 है, इसलिए दुखी है कि लगाएंगे क्या उसमें, लगाने का झमेला, जगह भी चाहिए ना 4 कार लगाने का। शौक अजीब है कि कार का नंबर क्या रखेंगे, जैसे धोनी क्या रखते हैं 0007। मेरा भी ड्यूसॉफ्ट में आने का शौक आ गया कि मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो मैं रखूंगा 8888 888। मेरी सारी गाड़ी का नंबर 888, चलवा जी जानते हो, 8888। तो वो सब कुछ हासिल करने के लिए पिछले 24 साल से ड्यूसॉफ्ट में क्या कर रहा हूं, तपस्या। वो सब मिल गया। अब आप पूछेंगे सर अब क्या कर रहे हैं? अब तो सब हो गया, अब तो सब हो गया ना, अब क्या चाहिए आपको? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में सफल हूं, और मैं इस ऊंचाई पे पहुंच के जिस जिंदगी को देख रहा हूं, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अगर आपको इंसान की जिंदगी दी है, तो आपको वही चीज दिखना चाहिए। आपको वो भेड़ बकरियों वाली जिंदगी में कुछ समझ नहीं आएगा। सुबह क्या हो रहा है, शाम क्या हो रहा है, क्यों उठ रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों गाना गा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है कि ड्यूसॉफ्ट ने मुझे इतना काबिल बनाया कि अब मैं आने वाले कल में चल के आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ खड़ा करूंगा। और ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हमें एक जगह पे रोका है और कहा है कि तुम मेहनत करो और अपने जैसे लोगों को तैयार करके अपने जगह पे खड़ा करो। तो आज मैं जिस जगह पे ड्यूसॉफ्ट में खड़ा हूं, मुझे लगता है कि आप हम लोगों के साथ मेहनत करें। 5 साल का ड्रीम, अभी हम लोग चंद्रमा जी सर लोग सारे सीनियर्स गए थे आगरा में, जैसे सर अमेरिका से आए थे, और उन्होंने जो विजन दिया हम लोगों को, वो दिया विजन एंड मिशन 2030, यही दिया ना? यस सर। क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं तो मैंने आपको 1 साल का विजन दिया है, 2025 का। ऋषि सहदेव ड्यूसॉफ्ट के निर्माता निर्देशक हैं, तो उन्होंने 5 साल का विजन दिया कि अगले 5 साल में कहां पहुंचे, और उन्होंने हमें इसी टास्क के साथ दिया कि तुम्हारे पास जितनी नॉलेज है, क्वालिटी है, जिस तरीके से तुम लोगों ने सक्सेस किया है, तुम्हारा जो अचीवमेंट है, तुम अब इससे आगे नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो सैकड़ों हजारों लोगों को अपने बराबर खड़ा कर सकते हो। तो आज सुबह के 4 बजे उठने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा हो कि हमारी जिंदगी अब खत्म है, हमारे सपने अब हमसे पूरे होने वाले नहीं है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपके सारे सपने आप ही से पूरे होंगे, और आने वाले साल में आपके माँ और आपके पिताजी गर्व के साथ कहेंगे कि हमारी बेटी या हमारे बेटा जैसा हमारे परिवार में और कोई नहीं है। ये गर्व दिलाने की बात है, और ये ड्यूसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म होगा। सारी चीजें आपके हिसाब से होगी, बस आपको अपने लिए, अपनी सफलता के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। ड्यूसॉफ्ट जिस तरीके से पिछले 25 साल से एजुकेशन को आगे करके, ड्यूसॉफ्ट में आगे क्या है? एजुकेशन। हमारा एजेंडा क्या है? एजुकेशन ही है ना। एजुकेशन को आगे करके जिस तरीके से 25 साल से हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, इसी तरीके से आने वाला 25 साल भी ऐसे ही चलेगा। तब तक चलेगा जब तक कि पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन रहेगा। और आपको पता है ना, एजुकेशन तब तक रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। क्लियर है? यस सर। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग के समय में तो सब लोगों को हमने ड्यूसॉफ्ट में नहीं आता तो खत्म हो जाता लोग ना। यस सर। आज मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं?
जो मेरी ज्वाइनिंग के समय में पैदा नहीं हुआ था, आने वाले कल में आप भी उसके ऊपर काम करेंगे जो आपकी ज्वाइनिंग के समय में पैदा नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा मार्केट ड्यूज आउट आपको दे रहा है, इससे ज्यादा क्या यस सर। तो इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कि जिस तरीके से यहाँ के सारे सीनियर्स आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, सपोर्ट में हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ये सिस्टम आपके साथ खड़ा रहेगा, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि गिरते उठते मेहनत करते